एक 10 साल के बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी मेरे जीवन का मूल्य क्या है। तो उसके पिताजी ने उसके हाथ में एक पत्थर दिया और उसे कहा कि तू मार्केट में जा और मार्केट में ये पत्थर बेच के आ। किसी ने अगर उस पत्थर की कीमत पूछा तो बस ये ऐसे 2 उंगलियां दिखा देना। तो बेटा मार्केट में गया, वो पत्थर लेके। एक स्त्री आई और उस बच्चे को पूछा कि यह पत्थर कितने का है। तो उस बच्चे ने ऐसे 2 उंगलियां दिखाई। तो स्त्री बोलती 2 रुपए का, मैं अभी खरीदती हूँ, मैं इस पत्थर को मेरे गार्डन में सजा कर रखूंगी। और वो बच्चा दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के पास चला गया और उसने वो हकीकत बताई कि क्या हुआ। उसके बाद पिताजी ने कहा कि अभी तू इस पत्थर को लेके एक म्यूजियम में चला जा और म्यूजियम में ये पत्थर बेच के आ। तो बच्चा म्यूजियम में चला गया वो पत्थर को लेके, और वो म्यूजियम वाले ने पूछा कि ये पत्थर कितने का है। ये तो बहुत सुंदर पत्थर दिख रहा है मुझे, तो मैं अपने म्यूजियम में रखूंगा। तो उस बच्चे ने ऐसी 2 उंगलियां दिखाई। तो म्यूजियम वाले ने कहा कि 2000 रुपये का, चल मैं अभी ये पत्थर खरीद लेता हूँ 2000 रुपये में। तो बच्चा और दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के तरफ चला गया और उसने आश्चर्य भरी नज़रों से बताया पिताजी को ये पूरी कहानी। तो पिताजी ने उसके बाद बताया कि अभी तू ये पत्थर लेके हीरे जवाहरात जहाँ बेचे जाते हैं, मतलब जौहरी की तरफ चला जा और वहाँ ये पत्थर बेच गया। तो बच्चा हीरे जवाहरात जहाँ बेचे जाते हैं उस बड़े जौहरी की तरफ गया और उसने वो पत्थर दिखाया उस जौहरी को। जौहरी ने वो पत्थर देखा और बोला कि कितना महंगा पत्थर है ये, कितना महंगा रत्न है ये तो पूरे दुनिया में एक नायाब पत्थर है। ऐसे रत्न पूरे दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। बेटा तुम्हें ये कहाँ से मिला, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितने का है ये रत्न। तो उस बच्चे ने ऐसे 2 उंगलियां की। तो उस जौहरी ने कहा 2 करोड़ रुपए का, हाँ मैं तैयार हूँ, 2 करोड़ रुपए में भी ये पत्थर खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये तो पूरे दुनिया में नायाब रत्न है। और वो बच्चा दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी की तरफ चला गया और उसने ये पूरी कहानी उनको बताई कि कैसे हुआ, कैसे उन्होंने 2 करोड़ का भी मूल्य लगाया। तो पिताजी ने उस बच्चे से कहा अब तुम समझ गए कि तुम्हारे जीवन का मूल्य क्या है। तुम अपने को कहाँ प्रदर्शित करते हो, किन लोगों में रहते हो, किस जगह रहते हो, इस पर तुम्हारा मूल्य निर्धारित होता है। अगर तुम ऐसे लोगों में रहते हो कि जो तुम्हारा मूल्य 2 करोड़ करता है, तुम तुम्हारा मूल्य कितना तैयार कर सकते हो और तुम किस जगह कहाँ खुद को प्रदर्शित कर रहे हो, खुद के गुणों को प्रदर्शित कर रहे हो, इस पर तुम्हारा मूल्य होता है। अगर बाजार से 10 रुपए का रंग लाया कोई और सामान्य व्यक्ति जब उस रंग का इस्तेमाल करता है तो उसका कुछ खास मूल्य नहीं होता, लेकिन वही रंग जब एक आर्टिस्ट उसका उपयोग करता है तो उसी 10 रुपए के रंग से बनाया हुआ चित्र लाखों करोड़ों रुपए में बिक सकता है। उस 10 रुपए का मूल्य लाखों करोड़ों रुपए बन सकता है अगर वो एक चित्रकार के हाथ से उपयोग किया हो। एक चाकू का उपयोग एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि किसी की हत्या करने के लिए, और उसी चाकू का उपयोग एक सर्जन जब करता है तो जान बच सकती है। एक 10,000 रुपए का वाद्य अगर किसी ने खरीदा, लेकिन उसे अगर वो बजाना नहीं आता है, उसमें से वो सुंदर स्वर पैदा नहीं कर सकता है, तो उसका मूल्य कुछ भी नहीं रहता। लेकिन जब वही चीज, वही वाद्य जब एक संगीतकार हाथ में लेता है तो उसमें से सुंदर सुंदर संगीत तैयार होता है। तो आप आपको खुद को कहाँ प्रदर्शित करते हो, आप किस जगह खड़े हो, आप किन लोगों के साथ रहते हो, आप आपके गुणों को कहाँ प्रदर्शित करते हो, उसके ऊपर उसका मूल्य होता है। उस 10 साल के छोटे बच्चे को समझ में आ गया कि अपना गुण तुच्छ लोगों को दिखाए या फिर जो भी हमें अमूल्य बनाता है वह प्रदर्शित करे। मित्रों, अगर गुण होंगे अपने में तो उसकी पूरे दुनिया भरे में कदर करते हैं लोग, और खास गुण होंगे तो उसकी कदर प्रकृति भी करती है। मित्रों, अपना मूल्य अपने ही हाथ में है। सिर्फ वो प्रदर्शित कहाँ किया जाता है,
वो प्रदर्शित कहाँ करना है, उस पर वो मूल्य बनता है। या तो तुच्छ या फिर अमूल्य। क्या आपके भी जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं या ऐसा कुछ आपको अनुभव आया है कि जहां आपका बड़ा मूल्य हो, कि जहां आप अमूल्य हो गए? मित्रों, अपने भीतर हीरे मोती पड़े हैं, मानिक पड़े हैं, डायमंड्स पड़े हैं, नायाब पत्थर पड़े हैं। उसे देखो और उसे एक्सप्लोर करो, बाहर लाओ, ताकि दुनिया को उसका उपयोग हो सके। मित्रों, आप किन लोगों के साथ रहना पसंद करोगे? जो आपका अवमूल्यन करे, उनके साथ रहना पसंद करोगे, या जो आपको अमूल्य बनाए, आपके जीवन को अमूल्य बनाए, आपके जीवन का स्तर अच्छा करे, उनके साथ रहना पसंद करोगे?